मेरे डायरेक्टर दिनकर जानी का भी एक कंसेप्ट था जो हम उससे भी 10 साल पहले हम राजश्री वालों को दे चुके थे, जब मैं दर्द दिल करता था, मेरी फिल्म में बिफोर महाभारत। वहाँ राज बाबू को सुनाया था कि ये कैरेक्टर ऊपर से आता है, भागता है, वो आकाश आकाश आकाश, उनको पसंद आ गई, करते हैं लेकिन नहीं किया, डब्बे में पड़ा रह गया। फिर मेरे को दूरदर्शन से जब मेरे को किसी ने वहाँ से मेरे को उन्होंने अब कहा कि बनाइए कुछ, बिकॉज मैं महाभारत कर चुका था, महाभारत फेम था उनका, तो उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने कहा, तो हम एक किसी राइटर को पकड़ा था जो जो जासूसी, लाइक आई वाज प्लेइंग पैंथर, यू नो, लाइक मार्शल, जो मैंने किया, मेरे को अच्छा था, करे लेकिन बीच में भाग गया वो। लास्ट डे जब मुझे दूरदर्शन को सबमिट करना था स्टोरी, तो मैंने कहा यार जानी अभी ये तो भाग गया, तो क्या करें। मैंने कहा एक काम कर, वो वाला सब्जेक्ट करते हैं जो हमने राजश्री को सुनाया था। तो जानी ने कहा नहीं मुकेश, बहुत कॉस्टली सब्जेक्ट है, वो नंबर 4 होना चाहिए किसी भी प्रोडक्शन के लिए, पहला नहीं हो सकता। अब मेरे को लगा कर यार, कूद जाते हैं। मैं था तो प्रोड्यूसर नहीं, एक्टर था, और दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। बट मेरे दिमाग में भी एक चीज़ थी जो मैंने एक बच्चे को भी अपने घर में देखा था, जो जियाजो टॉयज़ को पहले 50 लेके जाता था, बाल्टी में नहलाता था, और ऊपर से माँ बाहर बोलती थी अरे जल्दी कर बस आ रही है, हाँ आता हूँ। तो मैंने देखा वो टॉयज़ इतने बहुत छोटे छोटे टॉयज़ हैं, प्लास्टिक उसके बने हुए, फाइबर के। तो मैंने कहा यार ये हमारे देश में कोई नहीं ऐसा सुपर हीरो, तो सवाल दिमाग में था। तो ये दिनकर जानी बहुत ज़्यादा कॉमिक फ्रीक है, उसके पास ट्रंक भर के कॉमिक्स पड़ी होती थी। ही इज़ फ्रॉम ज़ांज़ीबार। वो उसको दिमाग में बहुत था, मेरे दिमाग में इतना कुछ नहीं था। मैं सुपरमैन देख चुका था, बस फैंटम छोड़िए, मैंड्रिक पढ़ता था, बट स्पाइडरमैन, बैटमैन, कैप्टन प्लैनेट, दुनिया भर की जो ये सब चीज़ें हैं। तो आई अप्रूव्ड द आइडिया इमीडिएटली, वी रोट, एंड देन दैट्स हाउ द होल थिंग केम आउट। घूमने की देखिए क्या है, देखिए ये बनते बनते क्या हुआ, जब हमारा शक्तिमान बन गया, दिमाग में आया, सब कॉन्सेप्ट सुनाया, राइटर ने सुनाया, जानी को अच्छा लगा, मैंने कहा अच्छा है। पंचभूतों में से ऊपर से वो चक्रा दिखाने थे पीछे से। मैं दिल्ली गया, जाके मैं धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, इफ़ यू रिमेंबर, योगा के टीचर आते थे दूरदर्शन पे, ये करो वो करो। हम इंदिरा गांधी के भी गुरु बोलते थे उनको, योगा टीचर, उनके भी गुरु, उनसे मिलने गया मैं कटरा में, कटरा से बॉम्बे दिल्ली। मैंने कहा मुझे ये जानना है कि एक चक्रा होते हैं कि नहीं होते, बिकॉज आई डिडंट वांट टू लुक स्टूपिड कि चक्रा क्या होता है। हमको सिर्फ पता था। बोला हाँ मुकेश, हमारे यहाँ पर पतंजलि योगा में अतिमानस का कंसेप्ट है। तो बोला ठीक है मुकेश, सबको योगा दिखाना आपने। मैंने कहा देखो योगा दिखाऊंगा सब भाग जाएंगे, पहले दोस्त बनाने दो। तो आइडिया तो कंफर्म हो गई। फिर आया कि इसकी आइडेंटिटी कैसे छुपाई जाए, बिकॉज कुछ भी करो, आज भी लोग मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, सर आपका आइडिया सुपरमैन से मारा हुआ है। मैंने कहा सुपरमैन हनुमान से मारा हुआ है, क्या होता है, दिस इज जस्ट आइडियाज, 36 प्लॉट्स इन द होल वर्ल्ड। हमको अच्छा लगा, हमने बनाया, हमने। अब बहुत सिमिलैरिटी दिखेगी आपको उसके बीच में, वहाँ भी लुइस लेन है, यहाँ पर गीता विश्वास है, यहाँ भी प्रेस है, वहाँ भी प्रेस था। वो बातों बातों में निकला, तो जानी ने कहा देखो 2 जगह होती है जहाँ पर सुपर हीरो रह सकता है, या तो पुलिस स्टेशन में या फिर प्रेस में, मतलब प्रेस की जो आप लोगों की ऑफिस होती है, चैनल, क्योंकि वहीं पर क्रिमिनल्स के आते हैं सबके नाम शाम। तो हमने डिसाइड किया, हमने कहा चल हवलदार तो छोड़ो, लेट अस मेक प्रेस। तो प्रेस सिमिलैरिटी थोड़ी हो गई। तो हमने कहा ये इसको शक्तिमान को ऐसे उड़ाएंगे नहीं जैसे सुपरमैन उड़ता है। दैट वाज द ओनली रीजन वी चेंज द होल थिंग, कि वो शक्ति, सुपर हीरो देखो सुपरमैन क्या करता है, बात होता है और ढिंग करता है वो चला जाता है ऊपर। तो हमने सोचा क्या करे। उस ज़माने में एक सीरियल चलती थी जिसमें वो आदमी ऐसे झुक आ जाता था, वो थोड़ा फनी भी था और वो बहुत बड़ा एक्टर था वो। उसको देख के जानी ने मुझे बुलाया, मैंने कहा अच्छा है करते हैं। तो द आइडिया इज़ दैट व्हेन यू रेज अ फिंगर लाइक दिस, यू आर टेकिंग एन एनर्जी फ्रॉम द होल सन और एटमॉस्फेयर, ब्रह्मांड, और उसके हिसाब से आप ये करते हो तो आप भौरे की तरफ घूमते, और घूमने में मोमेंटम होता है, मोमेंटम में एनर्जी होती है, एनर्जी में आदमी उड़ सकेगा। दिस वाज द आइडिया। इफ एनीबडी आस्क कि ऐसा कैसे हो सकता है साहब, आप इतना आप सडनली खड़े आप 500 किलोमीटर पर सेकंड पे घूम के दिखाओ, आप तो यहाँ से वहाँ चले जाओगे। सो आइडिया वहाँ से आई। बिकॉज मैं 15 फिल्मों का हीरो था, तो मैं डेफिनेटली मैं ओल्ड तो करूँगा नहीं और विलन भी नहीं करूँगा। दैट्स हाउ दुर्योधन नो। बट महाभारत मेरा पेट सब्जेक्ट था। यहाँ पढ़ी हुई है महाभारत की, गीता प्रेस गोरखपुर की। मैं उस ज़माने में जब छोटा था, अपने कॉलेज के से पहले स्कूल के टाइम पे,
बच्चों को बिल्डिंग में पढ़ के सुनाता था एक कोने में। तब उसने सर्प बाण उठाया, कर्ण ने वो किया, कृष्ण ने मारा मारी का इतना ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन है इस बुक में, और फोटोग्राफ्स दिए हुए चंदा मामा की तरह। वो दुशासन का रक्त पी के हा कर रहा है, फोटो दी हुई है उसके अंदर, वो मार रहा है, भीष्म प्रतिज्ञा में ऐसा करके फोटो है। मैं एक तरह से चाट गया पूरा। सो आई न्यू एवरी कैरेक्टर, इवन जयद्रथ बोलो या आप शिशुपाल बोलो, मेरे लिए सब सब जाने कैरेक्टर थे। दैट हेल्प मी इन परफॉर्मिंग। बट वहाँ पर जब मेरे को घूम घाम के मेरे हिस्से बचा द्रोणाचार्य, मैंने हाँ बोल दिया। पर बाद में मेरे को 10 दिन के बाद फ़ोन आ गया, 5 दिन के बाद, मुकेश तू आ जा। जो भीष्म बन रहे थे वो भीष्म चिकन आउट हो गया है, वुड से द सेम वर्ड जो मैंने राइटर के लिए भी यूज़ किया। वो हमारे विजेंद्र गाडे साहब थे, उनको कर रहा था अर्जुन। उन्होंने, ये तो अभी जग जाहिर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारा वहाँ सबसे पहले लिखा रहता था भीष्म विजेंद्र गाडगे, और सब नाम खाली थे। एंड सडनली ही डिड नॉट कम फॉर द मुहूर्त ऑफ द महाभारत। चोपड़ा साहब न्यू कि मैं, उनको मेरा ऑडिशन बहुत पसंद आया था, ओपनली कहा था आई वुड लव टू गिव यू वन ऑफ द बेस्ट रोल्स। तो उन्होंने कहा मुकेश को बुलाओ। मैं विंग में खड़ा हुआ था वहाँ, द्रोणाचार्य की वेट कर रहा था कि बच्चे पैदा होंगे, बड़े होंगे, और आई वॉज नेक्स्ट डे, सेकंड थर्ड डे। सो मैं भीष्मा इसीलिए नहीं बना कि मुझे छोटी एज में बड़ा रोल करना है। देखो अनुपम खेर, उसकी भी किस्मत में सारांश आया, एनएसजी का एक्टर डेफिनेटली, बट उसको पहले कोई हीरो या कोई भाई या कोई ऐसा रोल नहीं मिला। सडनली एन ओल्ड मैन, बाल कम, ये वो, और बहुत बड़ा ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। सिमिलरली मेरे किस्मत में भीष्म आया। मैंने सोचा तक नहीं कि भीष्म मतलब ओल्ड। अब तो छोड़िए ओल्ड, मैं तो आज ओपनली बोलता हूँ मेरी उम्र 160 साल है, मैंने 160 साल का रोल किया है। मेरी उम्र उस वक्त नहीं थी कुछ भी कि मैं भीष्म करूँ। मैं शक्तिमान उस वक्त ज़्यादा अच्छा कर लेता, अगर आप बोलो एज फैक्टर होती है। बट मालिक की दया से मेरा कुछ भीष्म करने के बाद भी शक्तिमान तक पहुँचते पहुँचते मैं बूढ़ा नहीं हो गया, जो आजकल मेरे को बोल रहे हैं सर ये तो बूढ़ा हो गया, सर सीनियर सिटीजन। 97 शक्तिमान, 88 89 महाभारत। सो नियरली 9 years के बाद में आई कुड प्ले बोथ द रोल्स कन्विंसिंगली। मैं अपनी इंडस्ट्री को इमेज ओरिएंटेड मानता हूँ। मेरे यहाँ पर कितने लोगों के एग्जाम्पल हैं जो लोग किसी इमेज में फंस जाते हैं तो रोते रहते। इवन राम साहब, माफ करना, अरुण गोविल जी, सच अ गुड परफॉर्मेंस, बट ही गॉट स्टक विद राम इमेज एंड आई नो आई वाज टोल्ड ही वांटेड टू प्ले विलन आफ्टरवर्ड्स, बट नहीं देते थे लोग, प्रोड्यूसर। उसको कुछ करना था, विलन कराओ, नहीं करेंगे। तो हमारे यहाँ इमेज ओरिएंटेड है। कृष्ण भगवान का रोल जितने भी बने हैं या राम का रोल बने हैं, प्रेम अदीब हुआ करते थे एक ज़माने में, राम के रोल में बहुत मशहूर होते थे। हनुमान के रोल में एक बहुत मशहूर एक्टर थे, पृथ्वीराज कपूर के आई थिंक भाई कोई वो थे, वो आते थे गदा वदा लेके, उनको फिर वही फिल्मों में रोल मिलेंगे। लेकिन साहब प्राण साहब फॉर एग्जाम्पल, विलन 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 विलन, आप उसको नहीं। नंदा जी सिस्टर 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 सिस्टर, आप उसको कोई और दो नहीं मानेंगे। अमिताभ बच्चन दीवार, त्रिशूल, जंजीर, बाद में आलाप, नो, नई चीज़ सितार बजाने वाला अमिताभ बच्चन मैं मानता हूँ। लेकिन कुछ एक्टर ऐसे हैं जो सोचते हैं मैं हम सब कर सकते हैं। मैं बोलता हूँ हॉलीवुड में अगर आप हो ना तो आप कुछ भी कर सकते हो। आपको मैं इतना बड़ा एग्जांपल दूँ, सुपरमैन का, क्रिस्टोफर रीव्स, आफ्टर प्लेइंग सुपरमैन, नेक्स्ट फिल्म में ही वॉज गे का रोल किया। आप कैसे एक्सेप्ट करोगे सुपरमैन गे? साहब वो इतना ब्यूटीफुली राइटर लिखता है ना, दे कैन अफोर्ड टू डू इट। हमारे यहाँ पर अगर आपको सडनली हीरो बनाया है और विलन बना दिया है, हाँ अगर हीरो के बाद मुझे गब्बर सिंह का रोल दे दो तो विलन उठ जाएगा, पर वो रेप कर रहा है या कर रहा है, हा कर रहा है, नहीं एक्सेप्ट करेंगे। अरे साहब, तो मेरे को भीष्म पितामह को सडनली ऐसा करके देखेंगे तो लोग शायद एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये औरों ने नहीं माना, मैंने माना है। मैं साउथ होवे कि नॉर्थ होवे, मराठी होवे कि गुजराती हो, हाँ मन मराठी, हमारी खुद की प्रोडक्शन मेरे भाई साहब की, मराठी, पंजाबी, मेरे को इतने ऑफर्स आते थे। मैंने कहा मैं पंजाबी, मैं रीजनल नहीं करूँगा। लोगों ने कहा सब करते हैं यार, मैंने कहा वो लोग करते होंगे पर मैं करूँगा तो लोग बोलेंगे इसके पास काम नहीं है इसलिए उसको ये रीजनल फिल्में करना पड़ा। मैं इस बहाने, और दूसरी बात थी कि मैं लैंग्वेज को कदर करता हूँ। मैं वो फिल्म करता हूँ जिसमें मैं डायलॉग्स बोल सकता हूँ। मैंने एक फिल्म की धना 51 तेलुगु में,
जिसमें कमिश्नर ऑफ पुलिस, उसकी लड़की और एक टपोरी हीरो है, और वो टपोरी और दोनों के बीच में कहानी, मेरी लड़की को कभी देखना मत, तेरे को छोड़ूंगा नहीं, वो मैं लेके जाऊंगा तेरी लड़की, उधर नहीं लेके जाऊंगा, इंटरवल पॉइंट। अब उसमें मेरा कमिश्नर ऑफ पुलिस का बहुत ब्यूटीफुल रोल था। सारे डायलॉग मैं बोल गया, पीछे लिखवा कर, यहाँ पर लिखवा कर, कटर के ऊपर एंड नाड़ एंड टेरंडी वंडी डा डुंडी वंडी गंडी, आपको समझ के बोला। आप मेरे को पकड़ नहीं सकते कि मैं हवा में बोलता हूँ, अदरवाइज वहाँ पर इतने कैरेक्टर जो रीजनल फिल्में करते हैं, मैं आपको उसका एक रहस्य नहीं बोलूँगा, बट एक पोल खोलता हूँ। वहाँ पर कई एक्टर ऐसे हैं जिनको लैंग्वेज नहीं आती, पर पड़े रहते हैं होटलों में, उनको एक फिल्म के बाद दूसरी फिल्म के, तीसरी फिल्म, चौथी फिल्म में थी। मुझे सुरेंद्र पाल ने कहा था, मुकेश मेरी फिल्म खत्म होती है, मैं जाने को तैयार होता हूँ, फ़ोन आता है, होटल मत छोड़िए, एक और फिल्म आपको करवा रहा हूँ। वहाँ कई एक्टर ऐसे हैं जो डायलॉग बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब वो बोलते हैं ऐसा कुछ बोल दो, हम उसको डबिंग करवा लें। वो टोन पकड़ना पड़ता, गुस्से का तो 11 12 13 14 15 16 होता है, हो गया, या एक्सेप्ट करो 1 2 3। मेरा नहीं, मैंने एग्जैक्टली वर्ड्स लिखवाए, यवंडी कवंडी दवंडी नार नुंडा निंडा मुंडा, समझा, बोला। आप मेरी धना 51 देखिए, आपको लगेगा नहीं कि इनफैक्ट उन्होंने डब करके हिंदी में रिलीज़ की है, उसमें डबर मेरे को मैच नहीं कर पाया, बट आप मेरी ओरिजिनल देखिए, जिस किसी ने भी डब किया है उसने महाभारत में भीष्म का शायद किया था। मेरे को डायरेक्टर ने लास्ट डे का बोला, मुकेश जी आपकी आवाज़ कहाँ मिलेगी, आप ही कर लो डबिंग। मैंने कहा यार नहीं यार, कमल पता नहीं सूरज नाम था उसका, सुरेश। मैंने कहा यार देख, मैं बोलने को तो बोल जाऊंगा क्योंकि मैंने बोला है, पर वो अंडना नाड़े अंडे टू इंडिया, ये कहाँ से लाऊंगा, ये स्लैंग होता है, पंजाबियत का अपना होता है, ओए कर ले खीले पीले। मैंने कहा ट्राई करते। एक दिन सुबह 10 से लेकर 2 बजे बुक किया, जाने के टाइम मेरी फ्लाइट थी, 2 से 2 घंटे की, वो खुद उसको मालूम पड़ा कि कर तो जाओगे पर वो स्लैंग नहीं आएगा। तो उन्होंने एक अच्छी आवाज़ पकड़ी, पर आप उसने मेरे को मैच किया है, बट बम्बई लोग नहीं करते, इसीलिए मैं रीजनल अवॉइड करता हूँ। और मेरी किस्मत ने मेरे को साथ दिया, ऑफकोर्स अगेन मेरे को नुकसान करा के साथ देता, हमेशा मैं भगवान को देखा मैंने, नुकसान कराता है, पर उसके पीछे कुछ रीज़न होता है। मुझे नहीं करनी है गुजराती, केम छो मजा मचो, हूँ करीश करीश, मेरे को भी आता है, लेकिन वो मुकेश खन्ना नहीं देखेगा जो डायलॉग्स के लिए जाना चाहता है। माफ़ करना मेरे को, नो अभी लोग, मैं बोलता हूँ डायलॉग हो तो लो मेरे को, अदरवाइज मत लो, ड्रामा हो तो लो। हिंदी फिल्म रिसेंटली देखो, मैं बहुत कम फिल्में देखता हूँ, मैं अगर जाता हूँ तो पूरे स्टाफ को लेके जाता हूँ। जैसे अभी रिसेंट पुष्पा होकर आया, आई लाइक द पुष्पा फिल्म। उसके पहले मैंने कल की देखी थी, वो भी मुझे पसंद आई बहुत, और उसके पहले बाहुबली देखी, वो भी पसंद आई। तो मैं चुने हुए फिल्म, और इवन वो जंगल की कहानी, गोविंदा एक कहानी आई थी जो कंगारू समथिंग, वो बहुत फेमस भी हो गई थी, कुछ तमिल तेलुगु की फिल्म थी, जंगल की कहानी, वहाँ की गांव वाले की कहानी थी, कंतारा। ऐसी फिल्में देख लेता हूँ मैं, जब किसी को बोलते हैं अच्छी फिल्में देखो, और फिर अल्टीमेटली फिर उसका रिव्यू देता हूँ तो वो फिर सब न्यूज़ में आ जाती है, कल की में भी मुकेश जी ने ऐसा बोला। मैं बोलता हूँ, इवन पुष्पा में मैं बोल गया कि बहुत अच्छी है, लेकिन काय को आप नेगेटिव बनाते हो फिल्म, एंड में आप चंदन की तस्करी करवाते हो, रॉन्ग मैसेज दे रहे हो। बट आई लाइक मिस्टर अल्लू अर्जुन, और मेरे मुँह से तारीफ़ के वर्ड निकले कि हाँ ये शक्तिमान अगर बने तो बन सकता। नो दैट वी के न्यूज़, मुकेश जी ने कह दिया शक्तिमान बनेगा, साहब नहीं करेंगे, मेरे हाथ में नहीं है, बट मेरे हाथ में रिजेक्शन भी है, मेरे हाथ में सजेशन भी है, वी आर स्टिल वर्किंग इट आउट। तो इसीलिए मेरे को फिल्म, अच्छी फिल्में नहीं मैंने देखे अभी तक। मैंने 3 इडियट्स मैंने कहा बहुत अच्छी फिल्म थी, मैं नहीं देख पाया। कुछ फिल्में मैं चाह कर भी मैं नहीं जाता, क्योंकि मैं या तो मैंने शादी की होती तो वाइफ को लेके जाता साथ में अकेला तो मैं जा सकता नहीं थिएटर में, लोग पीछे पड़ जाएंगे, तो मेरे को चाहिए साथ में 6 आदमी, तो मेरा पूरा स्टाफ को लेके जाता हूँ, एंड इट बिकम्स लाइक एन इवेंट। सो इसीलिए मैंने, इट्स रॉन्ग फॉर मी नॉट टू सी फिल्म्स।